नमस्ते साथियों। देखिए जो कक्षा चला रहे हैं ये है यूपीएसआई और पीएसआई। ठीक है, अब दोनों को साथ में कैसे? तो हिंदी का जो सिलेबस है तो कुछ 18 टॉपिक है जो कि यूपीएसआई में भी है और पीएसआई में भी है। तो 18 टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ और जो बाकी जो बचे टॉपिक है यूपीएसआई के अलग टॉपिक बचे हैं, पीएसआई के अलग बचे हैं, उसकी अलग से क्लास ले दी जाएगी। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए। ये हमारी 5वीं कक्षा है, 4 कक्षाएं हो चुकी है, तो 4 कक्षाएं भी आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस आधार पे है। एक तो जो पुराने पेपर है उसके क्वेश्चन, उसमें जो क्वेश्चन आए उसको भी रखे हैं। ठीक है, और साथ में जो ऑथेंटिक किताबें हैं उसमें जो उदाहरण वगैरह दिए हैं, क्योंकि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आते हैं, आधे क्वेश्चन तो परीक्षा में, क्योंकि उसमें अगर कोई मतभेद रहा तो उसका प्रमाण दिया जाता है, इसलिए डायरेक्ट आधे क्वेश्चन वहीं से बनाए जाते हैं। तो उसके आधारित मैंने क्वेश्चन बनाए। चलिए, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास, पवनासन में समास है, तो पवनासन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। और ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमको समझना होगा कि पवनासन शब्द होता क्या है। ये बना किससे है? ये बना है पवन और आसन से। अब इसमें यहाँ का और यहाँ का मिलकर दीर्घ संधि हो गई है, दीर्घ स्वर संधि। पवन आसन का अर्थ क्या होता है? भोजन। पवन का अर्थ क्या होता है? वायु, वायु या हवा कह दो। ठीक है, तो जो हवा होती है उसका भोजन, तो हवा का भोजन कौन करता है? तो ये किसके लिए रूढ़ हो गया शब्द? जो हवा का भोजन करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सर्प, सांप के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए विशेष अर्थ निकल रहा है? यहाँ पे ना तो पवन का ये पहला पद है इसका कोई अर्थ है, ना ही आसन दूसरे पद का अर्थ है। जहाँ दोनों ही पद का अर्थ ना हो और किसी अन्य पद का अर्थ हो, तीसरे पद का अर्थ मतलब ये क्या निकल जा रहा है? इसका अर्थ सर्प निकल जा रहा। और जो तीसरा अर्थ देते वो कौन सा समास होता है? वो होता है बहुव्रीहि समास। इसमें ये तो उपसर्ग है नहीं, तो अव्ययभाव समास होगा नहीं, तीसरा अर्थ दे रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मधारय समास नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। धनुर्बाण में समास है। अब धनुर्बाण में कौन सा समास बताइए? क्या तत्पुरुष समास है या बहुव्रीहि समास है, कर्मधारा या फिर द्वंद्व? क्या हो जाएगा? तो शब्द को समझेंगे। शब्द बना है धनु प्लस बाण। ठीक है, विसर्ग संधि है, र में बदल गया। ये धनु का अर्थ क्या होता है? धनुष, और ये हो गया बाण। तो धनुष और बाण, तो ये किसका हो जाएगा? जहाँ पे धनुष पहला पद है, दूसरा पद बाण है, और दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही पद की प्रधानता है। ठीक है, तो ये जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। तो तत्पुरुष नहीं होगा, बहुव्रीहि भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्ख का पर्यायवाची नहीं है। अब प्रश्न को देखिए कैसे पढ़ा जाता है। मूर्ख का पर्यायवाची नहीं है, इतना तो पढ़ लिया। उसके बाद में आप 3-4 शब्द पढ़िए, है क्या आगे क्या है, रिटर्न से पढ़िए, है क्या आगे नहीं पूछा है, तो आपका ध्यान अब नहीं पे चला गया। हो सकता है कि आप डायरेक्ट आगे से पढ़ो तो आपका ध्यान ना जाए। ठीक है, इसलिए एक बार पीछे से पढ़ना जरूरी है। चलिए, तो मोर का पर्यायवाची क्या होता है? केकी होता है क्या, कीस होता है क्या, सीखी होता है क्या, या फिर शिखंडी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो केकी। जो मोर होता है, ठीक है, देखिए चित्र से थोड़ा समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए मोर के ऊपर जो आपको दिख रहे हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं? शिखा कहते हैं मोर की। तो शिखा होने से इसका क्या पर्यायवाची है? एक सीखी पर्यायवाची है।
ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के इसमें रंग होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सारंगी कहते हैं। और इसकी जो आवाज होती है, गर्दन एकदम लंबी होती है, तो इसकी आवाज एकदम कैसे निकलती है, कू कू की आवाज निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, केकी भी कहते हैं आवाज की वजह से। ठीक है, क्या कहा जाता है, केकी भी कहा जाता है। अब मोर का क्या एक गुण होता है कि मोर क्या करता है, नृत्य करता है, तो नाचता है। और नाचने का गुण अधिकतर किसमें पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है। तो नाचने का हम संबंध किससे लगाते हैं, स्त्री से लगाते हैं। तो जो स्त्री का गुण रखता है उसको क्या कहते हैं, शिखंडी कहते हैं। आपने महाभारत में एक पात्र देखा होगा शिखंडी, तो उसमें कौन से गुण होते हैं, स्त्री के गुण होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, शिखंडी है। तो शिखंडी का अर्थ ही होता है जिसमें स्त्री के गुण हो। तो मोर में भी क्या होता है, नाचने का गुण, और नाचने का गुण किसका है, स्त्री का, इसलिए मोर को क्या कहते हैं, शिखंडी भी कहा जाता है। तो देखेंगे कि केकी भी मोर का होता है, सीखी भी होता है, और शिखंडी भी होता है। किस नहीं होता है, तो किस किसका पर्यायवाची है, तो ये होता है बंदर का। ये हो जाएगा बंदर का। बंदर का हो गया, वानर हो गया। बंदर का पर्यायवाची शाखा मृग भी होता है, शाखा मृग। अब मृग किसका पर्यायवाची है, तो ये होता है हरिण का। हरिण क्या बहुत तेज भागता है, लेकिन वो भागता किस पे, मृदा पे, जंगल में भागता है, नीचे भागता है। और बंदर भी बहुत तेज भागता है, लेकिन किस पे, शाखा पे। इसलिए शाखा का जो हिरन है वो किसे कहा गया है, बंदर को कहा गया है, किसको कहा गया। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यूपीएसआई पीएसआई के लिए तो है ही, साथ में अगर आप किसी और भी एग्जाम की कर रहे हो तो उसमें पर्यायवाची, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय आते ही है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण कक्षा हो जाएगी। ठीक है, मीनाक्षी का पर्यायवाची है। अब मीनाक्षी का पर्यायवाची बताना है तो सबसे पहले आपको शब्द का पता होना चाहिए ना, शब्द किससे बना है। तो शब्द बना है मीन और अच्छी से। मीन का अर्थ क्या होता है, मछली। ठीक है, मीन का अर्थ होता है मछली, और अच्छी का अर्थ क्या होता है, आंख। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे तो संधि होगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ का और यहाँ का मिलके आ जाएगा, तो ये शब्द क्या बनेगा, मीनाक्ष। संधि होने पे अच्छी की संधि अगर किसी शब्द से होती है तो उसका जो ई है, ई का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, तो शब्द बनेगा मीनाक्ष। अब मीनाक्ष का अर्थ क्या होता है, मछली और आंख। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मछली की आंख नहीं होगा, मीनाक्ष का अर्थ होगा मछली जैसी आंख। ठीक है, ये हो जाएगा मछली जैसी आंख, मछली के आकार जैसी आंख, इस प्रकार से लिखने से मछली के आकार जैसी आंख। अब आपने मछली देखा होगा इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये जो आंख का ये साइन दिख रहा है, आगे भी इसी प्रकार से होती है ना। तो जो मछली के आकार की जैसी आंख होती है उसको मीनाक्ष कहते हैं। और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ई प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये शब्द बन जाएगा मीनाक्षी। अब मीनाक्षी का अर्थ क्या हो जाएगा, मछली के आकार जैसी जिसकी आंख हो, है ना, जिसकी आंख मछली के आकार जैसी हो उसको क्या कहते हैं, मीनाक्षी कहते हैं। ये किसका पर्यायवाची है, तो सुंदरी का होगा क्या, नहीं होगा, किसका हो जाएगा, ये माता दुर्गा का, है ना। माँ दुर्गा को क्या कहते हैं, मीनाक्षी भी कहा जाता है। इनके लिए ये पर्यायवाची शब्द है, मछली भी नहीं होगा और ना ही लक्ष्मी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। माँ दुर्गा का क्या होता है, अम्ब भी होता है, अम्बा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, अष्टभुज भी कहते हैं, 8 भुजाएं मानी जाती है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। आपको कारक बताना है इसमें, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। तो से कारक चिन्ह किस में आता है, एक तो करण कारक में आता है, ठीक है, और एक अपादान में आता है।
और अपादान में कब आता है, जब वो अलगाव दर्शाए। तो मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, जहां मेरा घर स्कूल, ये हो गया घर, ठीक है। और ये स्कूल अब कितना है, दूर है कह रहा है, तो स्कूल ये हो जाएगा यहाँ पे स्कूल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्कूल हो गया। तो यहाँ पे दोनों में क्या कर रहा है, अलगाव दर्शा रहा है, दूरी को दर्शा रहा है। तो जहाँ अलगाव दर्शा है वो क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष, है ना, ये अपादान कारक हो जाएगा। तो संप्रदान नहीं होगा, संबोधन नहीं होगा, अधिकरण नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अपादान कारक। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न समझेंगे, देखिए, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। परसर्ग भी कहा जाता है ना, चिन्ह को, जो कारक चिन्ह होते हैं उसको क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। तो किस कारक चिन्ह का है, तो अभी मैंने आपको बताया अपादान और करण कारक में होता है से, लेकिन के द्वारा आ गया तो के द्वारा किसमें हो जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। तो किसका कारक चिन्ह हो जाता है, ये करण कारक। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, संप्रदान नहीं होगा, अपादान भी नहीं होगा, अधिकरण भी नहीं। ये किसके परसर्ग है, किसके कारक चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा, करण कारक के चिन्ह हो जाएगी, ठीक है। सरिता का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा है नहीं, है ना, प्रश्न पे ध्यान से देना, आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। तो सरिता का अर्थ क्या होता है, जो सर सर कह के बहती है उसको कहते हैं सरिता, मतलब कि नदी। तो नदी का पर्यायवाची, तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना आपको। तो नदी में क्या होती है, ये नदी होगी, ठीक है, इस प्रकार से आड़ी टेढ़ी खड़ी सीधी भी होती है कहीं तक। तो ये क्या है, दोनों इसके तट है, तट है। इसमें इस प्रकार से क्या होती है, लहरें तरंगे होती है, ठीक है। और एक ऐसी बहती है, सरसर कह के बहती है, और ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर आती है। तो ये ऊंचाई से किधर आती है, उच्च से निम्न की ओर आती है, ठीक। तो ये देखिए, तट होने से इसको क्या कहते हैं, तटीनी कहते हैं। उच्च से निम्न की ओर बहती है, इसलिए इसको निम्न, निम्ना कहते हैं, या फिर इसको निम्नगा भी कहते हैं। निम्नगा भी कहा जाता है और निम्ना भी कहा जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा तरंगिनी, तरंगे होने के कारण इसको तरंगिनी भी कहा जाता है। तो तरंगिनी, निम्ना, तटनी, सरिता किसके है, पर्यायवाची नदी के हैं। और त्रिपदगा ये किसके है, ये गंगा नदी का है, किसका है, गंगा नदी का। ये हो जाएगा हमारे पास में थर्ड ऑप्शन सही, नदी का पर्यायवाची ये त्रिपदगा नहीं है। चलिए, उद्घाटन का विलोम है, उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, उद्घाटन मतलब किसी चीज का उद्घाटन, उसको खोल देना, है ना। इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रसारण होगा क्या, प्रसारण का क्या हो जाता है, संकुचित, संकुचन हो जाता है, ठीक है। प्रसारण का क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा विलोम। गुप्त का विलोम क्या, कोई चीज रहस्य में रखना, गुप्त में रखना, मतलब किसी चीज का प्रकट कर देना, इसका विलोम हो जाता है प्रकट। समापन मतलब कि किसी चीज को उद्घाटन करना, मतलब उसको चालू करना, उसको खोलना, और समापन मतलब उसको बंद कर देना, ये हो जाएगा उद्घाटन हो जाएगा। समर्पित का क्या हो जाएगा, असमर्पित हो जाएगा। तो उद्घाटन का हमारे पास में हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। चलिए, निषिद्ध का विलोम है, अब आपको बताना है निषिद्ध का विलोम क्या है। तो निषिद्ध का विलोम क्या हो जाता है, विहित हो जाता है, ठीक है। यही हो जाएगा हमारे पास में पहला सही, विहित का हो जाएगा निषिद्ध, ना, किसी चीज को करना यहाँ पे निषेध है, मतलब निषिद्ध है, और उसी की अनुमति हो जाए मतलब कि वो क्या हो जाएगा, विहित हो जाता है। निश्चित का क्या हो जाता है विलोम, अनिश्चित हो जाता है। उचित का क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा।
ये बना किससे है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अन उपसर्ग है। अन और उचित, ना में ऊ मिल गया तो बन गया नु, तो बन गया अनुचित। निर्मित का क्या हो जाएगा, निर्मित का विलोम क्या होगा आप बताइए। ठीक है, काफी सिंपल सा है। उपचयन का विलोम है, उपचयन का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। आपने सुना होगा उपचय क्रिया अपचय क्रिया, ठीक है, जो विज्ञान पढ़ी होंगी आपने 10th क्लास में, तो उपचय क्रिया अपचय क्रिया सुनी होंगी। ठीक है, तो उपचय का विलोम क्या हो जाता है, अपचय हो जाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अवनत का क्या हो जाएगा, अवनत मतलब कि नीचे की ओर, तो इसका विलोम हो जाएगा उन्नत। रोपण का क्या हो जाएगा, उन्मूलन। अपचय का क्या हो जाएगा, उपचय हो जाएगा। अनुर्वर का क्या हो जाएगा, अब देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि अनुर्वर में कौन सा शब्द उपसर्ग है, आपको पता है कि अनु उपसर्ग होता है, तो बहुत से लोग अनु लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। ये बना किससे है, अन और उर्वर से। ठीक है, ये क्या है, ऊ निकल जाएगा, तो अन, अन उर्वर, तो ये किसका हो जाता है, उर्वर का विलोम हो जाता है अनुर्वर। विलोम बनाना होता है हमको, तो हम अन जोड़ देते हैं अगर स्वर से शब्द शुरू हुआ है, और कोई व्यंजन से अगर शुरू होता है शब्द, तो उसका विलोम बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, उसके सामने अ जोड़ते हैं। और स्वर से हो जाए तो उसके सामने क्या जोड़ते हैं, अन जोड़ते हैं विलोम बनाने के लिए, है ना। बहुत सी शब्द ऐसे जिसमें अन जोड़ के विलोम बनाते हैं और अ जोड़ के विलोम बनाते हैं। ठीक, तो अनुर्वर का क्या हो जाएगा, उर्वर हो जाएगा। चलिए, शुद्ध वर्तनी है, अब इसमें आपको बताना है शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी। तो देखिए द्वारका बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, इसमें कोई त्रुटि नहीं, तो यही पूछा तो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखा मिले द्वारिका, तो यह अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, ऐसे अगर आपको लिखा मिले अहिल्या, तो ये भी क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएंगे इसकी, अहिल्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको लिखा मिले त्योहार, ये गलत हो जाएगा, ये होता है त्योहार। चलिए, पूजनिया, पूजनिया गलत शब्द है ना। ये क्या होता है, या तो पूज्य होता है या फिर होता है पूजनीय। अगर इसका स्त्रीलिंग रूप दिया है तो ये हम इसको पूज्या कर देंगे और पूजनिया कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अंतर्धान नहीं होता है, ठीक है, अंतर ध्यान नहीं होता है, क्या होता है, अंतर्धान होता है। ठीक है, यह नहीं होगा। अहिल्या गलत है, ये हो जाएगा अहिल्या। तो सही आंसर हो जाएगा द्वारका, जो कि सही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। शुद्ध वर्तनी है, इसमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, एक जैसी है तो कौन सी है। अब ये शब्द जो है ये किससे बना हुआ है, वाक और मैं से, जो किताबों में ग्रंथों में कह दिया गया है ना, वांग में वही होता है। तो ये जब संधि होंगी तो ये माँ है, कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर है, तो का अपने पांचवे में बदलेगा, मतलब इसमें बदलेगा। ठीक है, तो इसके पांचवे में यार आधा है तो ये हलंत लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, वांग्मय। ठीक है, या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ये बिंदी के रूप में आ गया वांग्मय। ये दोनों ही इसके सही रूप है। तो देखेंगे ये बिंदिया यहाँ पे लगी है ना, ये इसमें टाइप नहीं हो पाता है, तो बिंदिया यहाँ लगी हुई है।
तो याला तो गलत हो गया, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास में? याला सही हो जाएगा, है ना। ये चंद्र बिंदु नहीं आएगा यहाँ, चंद्र नहीं आएगा यहाँ पे चंद्र, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अशुद्ध वर्तनी है, बताइए अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? निसंदेह बिल्कुल सही लिखा है। अगर इस प्रकार से भी लिखा हो तो भी सही है, विसर्ग के साथ या फिर आदेश के साथ बिल्कुल सही है। वैसे ये भी बिल्कुल सही है, इस प्रकार से भी लिखा हो तो भी सही है, दोनों ही रूप सही है इसके, ठीक है। उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये बनता है उद और उत। अगर ऑप्शन में उद दिया है तो उद के साथ करेंगे, क्योंकि संस्कृत का संधि किसमें होती है? संस्कृत के शब्दों में होती है। अरे उपसर्ग कौन सा? संस्कृत का है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदी में उद चल रहा है, ठीक है। तो उद को माने, उद को इसलिए माना जाता है अभी तक के, क्योंकि अभी तक के ऑप्शन में उद के साथ में उद नहीं आया है, जहां भी आया उद आया है, और इसके ऑप्शन में ऐसा उद पूरा दे देते हैं, तो इसलिए गलत हो जाता है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों साथ में आए तो आपको उद को सही करना है, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु वासुदेव नंदन, और हम अगर संस्कृत के ग्रंथ देखें तो उसमें आपको उद मिलेगा, और कामता प्रसाद गुरु और वासुदेव नंदन जी दोनों को मानते हैं साथ में, है ना। उपसर्ग को दोनों को रखा है, लेकिन संधि उन्होंने उद के साथ में की है, लेकिन रखा उद को भी है। तो जब ऑप्शन में आया तो आपको ये सही मानना है, क्योंकि इसका हम जब प्रमाण देंगे तो संस्कृत की बात है तो संस्कृत के ग्रंथों में इसका मूल देखेंगे, और मूल में आपको उद मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ज्वल। तो यहाँ तो आधा जब पहले से है, द और त किसमें बदल जाएंगे? इसको देख के ज को देख के ज में बदल जाएंगे, तो डबल ज हो जाते आधे, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी पूछा तो महत्व गलत लिखा है। अब हम लिखते तो ऐसे ही आए हैं, लेकिन ये क्यों गलत है हम समझेंगे। यह है महत अर्थ से बना है। अब ये त तो है पहले से, ये त आधा है तो जुड़ जाएगा इसमें, ते हो जाएगा महत्व, ये हमारे पास में शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो अशुद्ध लिखा है तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, पुस्तक से विशेषण बनेगा, जो पुस्तक शब्द है उसका विशेषण क्या हो? तो पुस्तकालय हो जाएगा क्या? पुस्तकालय बिल्कुल नहीं होगा, विशेषण बनाना है ना, इसका विशेषण पुस्तक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। पुस्तकीय ज्ञान, तो ये क्या कर रहा है? ज्ञान की विशेषता बता रहा है। पुस्तक के ज्ञान होता है क्या? पुस्तकालय ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है। पुस्तकों ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? पुस्तकीय विशेषण हो जाएगा। तो पुस्तक का जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा? पुस्तकीय बनेगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, तो आपको बताना है कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण क्या है। चालू, चालू किससे बना है? चाल से, और चाल क्या है? क्रिया है, चलना से बना है ना। चाल किससे? चलना से, तो चलना क्या है? क्रिया है। हसोड़, हंसना, हंसना क्या है? क्रिया है। भुलक्कड़, भूलना, ये भी क्या है? क्रिया है, ये क्रिया से बना है। लखनवी किससे बना है? लखनऊ से, ठीक है। अब लखनऊ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपसे क्या पूछा गया प्रश्न में? संज्ञा से बना विशेषण, ये संज्ञा शब्द है तो संज्ञा से बना विशेषण हो जाएगा लखनऊ, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऊन का तत्सम है। ऊन का तत्सम क्या होता है? तो ऊन जो है ये तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो न जब भी तद्भव में होता है तो उसका तत्सम किस में बदलता है? इस न में बदलता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ऊर्ण हो जाएगा, ऊर्ण तत्सम रूप है। ऊर्ण से बनता है उन, तो उन्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उरन भी नहीं होगा, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। खाली का तत्सम है,
थाली का तत्सम क्या होगा? स्थाली, थालिका, ख्याली, थाली, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अभी दोनों में काफी कंफ्यूजन होगा कि कौन सा होगा सही। थाली का बिल्कुल सही होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं है ना, थाली का नहीं होगा। क्या हो जाएगा? थाली का जो तत्सम रूप है वो होता है स्थाली, तो हो जाएगा हमारे पास में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सद्धर्म का संधि विच्छेद क्या है? सद्धर्म का अर्थ क्या होता है? अच्छा धर्म। अब अच्छा के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? सत है, और ये हो जाएगा धर्म। ठीक है, अब ध को देख के त किसमें बदल जाएगा? द में, तो ये क्या हो जाएगा? सद्धर्म बन जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? तो संधि है व्यंजन संधि। इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? सत और धर्म हो जाएगा, तो सद धर्म नहीं होगा, सत अधर्म नहीं होगा, सधर्म नहीं होगा, सत और धर्म हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विदेशी शब्द है। अब विदेशी शब्द कौन सा है बताइए? लोटा, असर, चुलुक या फिर ढोल? तो ये क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, चुलुक क्या हो जाएगा? चुलुक जो है तद्भव हो जाएगा। टुल्लू से बना हुआ। ठीक है, ये तत्सम रूप है। असर क्या हो जाएगा? विदेशी शब्द हो जाएगा, अरबी का शब्द। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में सेकंड ऑप्शन सही। और लोटा कैसा शब्द है? तो ये भी देशज शब्द है। चलिए, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध, ये शुद्ध वाक्य है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। एक गीत की मतलब एक ही पन्ना होगा एक गीत का, तो वो कोई किताब होती है क्या? नहीं होती है, ये बिल्कुल नहीं होगा। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, तो ये तो क्रम नहीं बैठा यहाँ पे, है ना। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए तब होता सही। पुस्तक के बाद एक लगा रहे, बिल्कुल गलत। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए ना, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, या फिर गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। और यहाँ क्या बोला है? एक गीतों की, तो एक गीतों की होगा क्या? नहीं, तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो थर्ड ऑप्शन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए, उसी के आधार पे ऐसा प्रश्न है ना। श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख है, तो यहाँ प्रमुख नहीं आना चाहिए। ठीक है, अनेक नाम आए हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम है, अनेक का प्रकार साथ में नहीं आएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों शब्द नहीं होता है, क्योंकि ये बना है अन और एक से। एक होता है एक वचन, अन लग गया तो क्या बन गया? अनेक, जो एक ना हो, और एक ना हो मतलब कि बहुवचन हो गया, बहुवचन को दर्शाता। तो जो स्वयं ही बहुवचन है उसको अनेकों बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो अनेकों शब्द गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ये हमारे पास में बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुर्भुज में संधि है, चतुर्भुज में कौन सी संधि हो? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर संयोग है ना। संयोग पता है ना, जब शब्द आपस में मिल जाते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो संयोग होता है। ये है शब्द चतुर और भुज, तो विसर्ग बदल जाएगा र में, तो विसर्ग है यहाँ पे, विसर्ग परिवर्तन हो रहा, तो संधि कौन सी होंगी? विसर्ग संधि, तो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, चतुर्भुज में विसर्ग संधि। एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ है एक आंख से देखना। काना होना मतलब कि अंधा होना है ना, एक आंख से दिखाई न देना, संभाव से देखना, पक्षपात करना,
तो क्या हो जाएगा, एक आंख से देखने का अर्थ होता है कि सबको एक नजरिए से देखना। एक नजरिए से देख रहे हैं मतलब किसी में भेदभाव नहीं कर रहे, समान रूप से देख रहे हैं। इसका जो अर्थ हो जाएगा, काना होना नहीं होगा, दिखाई ना देना भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, समभाव से देखना। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पक्षपात करना नहीं होगा ना। किस शब्द के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप होते हैं? अब कौन सा शब्द है जिसका स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है? जैसे कोयल है, तो कोयल का स्त्रीलिंग ये पुल्लिंग होता है क्या? कोयल का स्त्रीलिंग है। तो कोयला ऐसा करके कुछ होता है क्या? नहीं होता है पुल्लिंग। तो ये कैसा है? ये सदैव ही स्त्रीलिंग शब्द है। कोयल शब्द कैसा है? सदैव स्त्रीलिंग। इसका पुल्लिंग नहीं बनता। अगर इसका पुल्लिंग बनाना है तो आप क्या कहोगे? पुल्लिंग बनाना है तो नर कोयल कहोगे, ठीक है। उल्लू, उल्लू कैसा शब्द है? उल्ली नहीं होता है इसका, है ना, इसका स्त्रीलिंग नहीं बनता। ये शब्द कैसा? सदैव पुल्लिंग शब्द है। भेड़िया, भेड़िया आई या भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो भेड़िया का भेड़िया आई मतलब स्त्रीलिंग नहीं बनता है, ठीक है। भेड़िया कैसा रहता है? हमेशा पुल्लिंग रहता है, सदैव पुल्लिंग शब्द। बादल, बादल जो है ये कैसा शब्द है? बादल आए, है ना, ये पुल्लिंग शब्द है। अरे हो जाएगा बदली, बदली इसका क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। तो बदली और बादल दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बन जा रहे हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप होते हैं, तो किसके होते हैं? ये होते हैं चौथे। बी ऑप्शन, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द है, अब बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रात, बात, गीत या मात? रात अच्छी है, अच्छी है मतलब कि स्त्रीलिंग है। बात अच्छी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। गीत अच्छी है या फिर गीत अच्छा है, यही हो जाएगा हमारे पास में थर्ड ऑप्शन सही। मात दिया कि मात दी? मात दी, है ना। ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये गीत है जो कि पुल्लिंग शब्द है। हटेरा का लिंग परिवर्तित कीजिए। अब लिंग परिवर्तन करना है तो दो ही लिंग होते हैं हिंदी में, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। तो ठटेरा कैसा है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग बताना आपको एक प्रकार से, ठीक है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ठटेरा तो नहीं होगा, ठट ठटारी ये भी नहीं होगा, ठटेरिन या फिर ठटेरिनी, तो ठटेरनी नहीं होता है, क्या होता है? ठटेरिन। तो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो वेदों पर नहीं होगा, वेदों से भी नहीं होगा, वेदों में भी नहीं होगा, वेदों के, है ना, वेद के 6 अंग माने जाते हैं, ठीक है। 6 प्रकार के वेद होते हैं, तो 6 अंग माने जाते हैं वेद के। तो ये हो जाएगा हमारे पास में पहला ऑप्शन सही। नी उपसर्ग नहीं है, आपको बताना है कि नी उपसर्ग किसमें नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है। तो देखेंगे न्यस्त किससे बना है? नी और अस्त से, तो इसमें नी उपसर्ग है। निगाह किससे बना है? तो निगाह किसी से नहीं बना है, मूल शब्द, ये फारसी का मूल शब्द है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? सेकंड ऑप्शन सही। नैदानिक किससे बना है? नी उपसर्ग से, दान शब्द से और एक प्रत्यय से। निपात किससे बना है? ये तो पता होगा कि ये निदान बना और इक लगा, तो इक लगने से नी का क्या हो गया? नय हो गया, ठीक है।
निपात किससे बना है? नी और पात से। पात मूल शब्द है। अब कैसे पता करें कि पात मूल शब्द है? ये ऐसा लगता तो निपात की ये मूल शब्द होगा पूरा, इसमें नहीं उपसर्ग नहीं होगा। तो आपने देखा होगा शब्द प्र लगा दो पात के साथ में तो क्या बन जाता है? प्रपात बन जाता है। नी लगा दो तो क्या बन जाता है? निपात बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता करना है। जैसे कि प्रभा शब्द है, तब इसमें हमको लगता है कि प्रभा तो एक छोटा सा शब्द है, तो ये इसमें मूल शब्द क्या ही होगा? ये खुद ही मूल शब्द होगा, कोई उपसर्ग नहीं होगा। तो ये है प्र और भा। भा मूल शब्द है क्योंकि इसमें हम लगा सकते हैं आ उपसर्ग, तो क्या बन जाता है? आभा बन जाएगा। प्र लगाएंगे तो प्रभा बन जाएगा, है ना। वी उपसर्ग लगाएंगे तो विभा बन जाएगा। तो ये देखिए, ये क्या है? मूल शब्द है। तो यहाँ भी क्या है? पात मूल शब्द है। सर उपसर्ग नहीं है। सर उपसर्ग नहीं है तो बताइए कौन सा नहीं है? और सर उपसर्ग ये है किसका? यह है फारसी भाषा का उपसर्ग। सरपंच, तो इसमें है सर उपसर्ग। सरदार, इसमें भी सर उपसर्ग है। सरकार, इसमें भी क्या है? सर उपसर्ग है। कार मतलब करने वाला, सर मतलब उपसर्ग लगा है, जो अच्छा कार्य करे उसको सरकार कहते हैं ना। सरोवर क्या है? तालाब का शब्द है, इसको तालाब कहते हैं। और ये मूल शब्द है ना। इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ये हमारे पास में हो जाएगा सही आंसर। यह प्रत्यय नहीं है। यह प्रत्यय नहीं है साहित्य में, माधुर्य में, महाकाय में या फिर वात्सल्य में। तो किस में नहीं है बताइए? यह प्रत्यय क्या करता है? जब जुड़ता है तो उस जिस शब्द में जुड़ेगा उसका लास्ट जो वर्ण होता है उसको आधा करके अपने में जोड़ लेता है, और सामने वाला जो वर्ण होता है उसमें वृद्धि कर देता है। ठीक है, तो जहां भी आपको यह के साथ आधा वर्ण दिख रहा है तो समझ जाइए वहां क्या है? यह प्रत्यय है। तो देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो यह के साथ आधा त है, यह के साथ आधा र है, यह के साथ नहीं है यहाँ पे कुछ, यह के साथ आधा ल है। तो यही शब्द है जिसमें कि यह प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ये तो ट्रिक होगी, है ना। अब देखते हैं कि ये शब्द बने किससे है। ये बना है सहित और यह प्रत्यय। ये मत सोचना कि साहित्य क्या है, मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो मूल शब्द नहीं है, ये हो जाएगा सहित और यह प्रत्यय। यह लगा तो आधा तो हो जाएगा, स्व का सा हो जाएगा। माधुर्य किससे बना है? मधुर से। रा आधा हो जाएगा और माँ का माँ हो जाएगा। महाकाय किससे बना है? महा और काय से। तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यह प्रत्यय किसमें नहीं है? तो महाकाय में नहीं है। वात्सल्य किससे बना है? वत्सल से। और यह प्रत्यय लगने से ल हो गया आधा और व का वा हो गया। ठीक है, तो तीनों में यह प्रत्यय है, सिर्फ महाकाय में यह प्रत्यय नहीं है। वासुदेव प्रत्यय है। वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो शब्द होता है वसुदेव, और इसमें लगा दिया अप्रत्यय। वसुदेव मतलब कृष्ण के पिता, और अप्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? वासुदेव। और वासुदेव किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को ना। और ये क्या हो जाएगी? कृष्ण के पिता। यह प्रत्यय दिखता नहीं है। जैसे कि पांडु है और अ लगा दिया तो क्या बन जाएगा? पांडव। मनु है, अप्रत्यय लगा के क्या बन जाता है? मानव। ठीक है, तो इनमें क्या है? अप्रत्यय है। तो आ नहीं होगा, वा नहीं होगा, एव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। इसमें है अप्रत्यय। ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन डी, मतलब सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी?
तो बालक क्या हो जाएगा? बालक तो संज्ञा है, लेकिन कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। सुंदर क्या है? सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, तो सुंदर विशेषता बता रहा है तो विशेषण, और विशेषण में भी कैसा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। बचपन क्या हो जाएगा? तो बचपन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यही हो जाएगा, है ना? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बचपन क्या है? संख्या है, और संख्या में विशेषण है, तो क्या हो जाएगा ये? संख्यावाचक विशेषण। और बचपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। बाकी ये जातिवाचक संज्ञा बालक, सुंदर गुणवाचक विशेषण, और बचपन संख्यावाचक विशेषण। विशेषण से बना संज्ञा शब्द है। विशेषण से बना संज्ञा शब्द क्या है? ममता किससे बना है? मम से। मम मतलब मेरा। ये क्या है? सर्वनाम से बना है। सुंदरता किससे बना है? सुंदर से, और सुंदर क्या है? विशेषण है। बालपन किससे बना है? बालक से, और बालक क्या है? संज्ञा है। लड़कपन किससे बना है? लड़का से, और लड़का क्या है? संज्ञा है। और प्रश्न में क्या पूछा है कि विशेषण से बना संज्ञा शब्द, तो विशेषण का है? सुंदर है। इससे बना संज्ञा शब्द हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में सेकंड ऑप्शन सही। निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो स्वयं का हो, है ना? निज का, निज मतलब स्वयं, तो इससे समझिए कि स्वयं वाला, तो स्वयं क्या हो जाएगा? निजवाचक विशेषण। मेरा क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक विशेषण। विशेषण नहीं है, सर्वनाम हो जाएगा, है ना? निजवाचक सर्वनाम, स्वयं निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। खुद भी क्या हो जाएगा? निजवाचक विशेषण, और अपना भी निजवाचक विशेषण। ये तीनों निजवाचक विशेषण है, जो मेरा है वो पुरुषवाचक विशेष सर्वनाम हो जाएगा। सॉरी, है ना, मैं विशेषण कहे जा रहा हूँ। क्या हो जाएगा? ये स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम, खुद भी और अपना भी निजवाचक सर्वनाम, मेरा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी क्या है? मेरा उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष। चलिए, क्षण भर रहने वाला, जो क्षण भर रहे उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? तो क्षण भर होगा क्या? नहीं होगा, ये बनाया गया शब्द है, जो कि नहीं होगा। क्षण भर के लिए क्या होता है? नैमिष होता है ना? एक निमिष होता है, जो एकदम पल होता है ना, पल, एकदम सबसे कम समय, उसको कहते हैं। ठीक है, पल भर का समय, तो वही होता है निमिष। जो क्षण भर रहे उसको क्या कहते हैं? नैमिष कहते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। जिसे बदला ना जा सके उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? जिसे बदला न जा सके, नश्वर का अर्थ क्या होता है? जो नाश हो जाए, तो ये नहीं होगा। अविकारी, जिसमें विकार न हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसे बदला न जा सके, तो यही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही। प्रत्युक्त नहीं होगा। विकारी, जिसमें विकार हो जाए, तो ये भी नहीं होगा, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संभवतः वह लिखता हो, कौन सा काल है? ये भी परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, या फिर संभाव्य वर्तमान। तो संभवतः लिखता हो, तो यहाँ पे क्या संभावना है? जहाँ संभावना है तो क्या हो जाएगी? संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गायक गीत गा रहा है, एक कार्य कैसा है? चल रहा है, अभी वर्तमान।
और जो चल रहा है तो तात्कालिक हो जाएगा, जो चलता हो वर्तमान में। गायक गीत गा रहा है, ये भी प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। संदिग्ध नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा, क्या होगा? तात्कालिक वर्तमान। तो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। चलिए, श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है? ये है श्वेत, जिसका अर्थ क्या होता है? सफेद। और ये हो गया श्वेत का अर्थ होता है पसीना। भाई अगर ये हो जाए स्वेदज, स्वेदज को क्या हो जाएगा? जो पसीने से जन्म ले, है ना, उसको कहते हैं स्वेदज। देखेंगे तो स्वच्छ और पसीना नहीं होगा, सफेद और पसीना, यही हो जाएगा हमारे पास। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सफेद और रक्त नहीं होगा, चांदनी और सफेद भी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसके लिए। ये हमारे पास लास्ट प्रश्न है। बलि और बलि का अर्थ है, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा इसका सही है? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मुझे पता तो चले कि ठीक प्रश्न आ रहे हैं या नहीं। बलि और बलि का अर्थ, इस बलि का अर्थ होता है बलि देना, है ना, ठीक है, मतलब बलिदान। और इस बलि का अर्थ होता है वीर, बलवान। तो बलि मतलब बलिदान, और इस बलि का अर्थ वीर, तो पहला ही सही हो जाता है। बलिदान और बाली नहीं होगा, करवट और वाली नहीं होगा, बलिदान और वली नहीं होगा, फिर हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिर क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद।